हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जिसका नेम है अलजेब्रा प्ले एंड उसमें हम कवर करेंगे नंबर पिरामिड्स एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है फर्स्ट टॉपिक आपका नंबर पिरामिड्स, यानी कि आपको पिरामिड्स नंबर से रिलेटेड आपको पिरामिड्स बनाने हैं और फिर उन्हें सॉल्व करना है और फिर बताना है कि क्या क्या उनके आंसर हो सकते हैं। पिरामिड्स जैसे आपको पता है कैसे बनता है, नंबर ऑफ रोज से बनता है। क्या बनता है? नंबर ऑफ रोज से बनता है। ठीक है, तो इन नंबर पिरामिड ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू नंबर डायरेक्टली बिलो इट। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि नंबर पिरामिड की अगर हम बात करें तो हर एक नंबर क्या होता है, एक नंबर का सम होता है। क्या होता है? सम होता है। ठीक है, हर एक रोज जो पिरामिड होती है उसका सम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 + 1 जैसे ये पिरामिड दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 + 1 किया तो 10 आता है, 9 + 4 किया 13 आया और फिर 10 + 13 किया 23 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हर एक नंबर का क्या होता है, सम होता है जो भी आपका पिरामिड नंबर बनते जाते हैं। ठीक है, चलो अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे सेम रूल यहाँ पर अप्लाई करना है और इस पिरामिड को फिल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 + 2 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, यही रूल होता है पिरामिड का। ठीक है, 3 + 4 क्या होता है, 7 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, 4 + 3 का सम क्या होता है, ये होता है। ठीक है, फिर ये दोनों का सम क्या आता है, जो टॉप मोस्ट होता है अपना नंबर, 7 + 7 14। ठीक है, अब सेम यहां पर करना है, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 5 + 0 5। ठीक है, तो कैसे एडिशन कर रहे हैं हम, आपको दो नंबर का बस एडिशन करते जाना है तो आपका टॉप नंबर आता जाएगा। ठीक है, जैसे ये दो नंबर को ऐड करोगे तो ये आएगा। अब ये नंबर से लिंक कितने हैं, दो ये नंबर कॉलम्स है। ठीक है, तो ये दो कॉलम्स को ऐड करोगे तो ये आएगा, फिर ऐसे ही दो कॉलम्स को ऐड किया तो ये आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 9 + 9 कितना होता है, 18 होता है। सेम यहाँ पर 9 + 5 करोगे तो कितना आएगा, 13 होगा। अब ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, आपको ऊपर नंबर आएगा। ठीक है, 18 + 13 कितना होता है, 8 9 10 11, 1 कैरी यानी कि 31। ठीक है, तो ये आपके पिरामिड्स के नंबर फिल हो गए। ठीक है, चलो अब ऐसे ही हम क्वेश्चंस आगे भी करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि हाउ डू वी फिल दिस पिरामिड, हम ये पिरामिड को कैसे फिल कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो 1 प्लस कितना करोगे कितने आ जाए। ठीक है, तो एक बात बताओ, 10 का सम क्या होता है, 4 प्लस कितना करोगे कि 10 आ जाए, ये बताओ। ये दोनों का सम होता है ना, ऊपर वाला नंबर यही होता है। तो ये दोनों कितना ऐड करें कि 10 आ जाए, तो 4 + 6 ऐड करने में 10 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 अब कितने में आएगा, 4 कितने में आएगा, तो 4 आएगा आपका, 1 + 3 करोगे तो आएगा आपका 4। ठीक है, अब 6 कैसे आएगा, 3 तो ऑब्वियसली दिया हुआ है, 3 + 3 करोगे तो आपका 6 आता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर आपको फिल करने होते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो, What about filling in the number in this pyramid? Where do we start? ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि हम ये कैसे नंबर यहाँ पर कैसे फिल करेंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, 60 है तो 60 के नीचे तो कोई नंबर ही नहीं दिए हैं, तो ये कैसे बता दें हम कि कितना किसका सम होता है 60। तो 12 यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया है, आपको यहाँ पर 8 दिया है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये देखो, इसको हमने ले लिया जैसे कि ये आपका A हो गया। ठीक है, ये आपका B हो गया और ये हो गया C। ठीक है, यानी कि A + B का सम कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना ली। ठीक है, A + B का सम होता है 60, ये तो हमको पता है। अब 12 + C करोगे तब जाकर A आएगा। ठीक है, ये भी पता है। 12 + C करोगे तब जाकर A आएगा और C + 8 करोगे तो B आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। ठीक है, अब मैं सेकंड और थर्ड की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूंगी तो आपका ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर C और C कॉमन है A और B में। ठीक है, यानी कि A + B की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, 60 है। ठीक है, तो मैंने A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है,
क्या किया मैंने, पुट सेकेंड, पुट A एंड B वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो A की वैल्यू कितनी दी है, 12 + C। ठीक है, यानी कि A + B = 60 में मैंने वैल्यू पुट की, तो A की वैल्यू कितनी दी है, 12 + C। ठीक है, प्लस B की वैल्यू कितनी दी है, C + 8 = 60। ठीक है, अब 12 + 8 कितना होता है, 20 होता है, C + C 2C + 20 = 60। ठीक है, अब ये 20 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2C = 60 - 20 कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, यानी कितना आ गया, 40। अब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइड में आ जाएगा 40 के। ठीक है, यानी कि C = 40 / 2 कितना आ गया, 20। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अब जब C की वैल्यू 20 आ गई, C की वैल्यू बच्चों 20 आ गई अगर, ठीक है, मैंने ये C लिया था। ठीक है, C की वैल्यू 20 आ गई। अब मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ 20। ठीक है, अब 12 + 20 करो कितना आएगा, ये दोनों का सम ये आता है। ठीक है, 12 + 20 कितना होता है, कितना होता है बताओ, ये 2 हो गया, 32। ठीक है, और ये 20 + 8 कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, अब 28 + 32 करोगे तो कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, देखो किसी एक की वैल्यू फाइंड करने से क्या आ जाती है, सभी की वैल्यू आ जाती है ना। तो बस यही अब आपको करना है। ठीक है, बस यही करना है, समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है फिल द फॉलोइंग पिरामिड्स। अब आपको सभी पिरामिड्स को क्या करना है, फिल करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दिया है आपको 4 डैश। ठीक है, डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमने ले लिया A, ठीक है, B, C, D, E और 50 और 22 दिया है। ये दोनों का सम क्या होता है आपका, 50 होता है, इतना पता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 50 - 22 कर दोगे अगर, 50 प्लस, एक बात बताओ, इसको अगर हमने f ले लिया तो आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो ये दोनों का सम क्या होता है आपका 50 होगा। ठीक है, यानी कि f + 22 = 50 करोगे अगर, तो f की वैल्यू कैसे आएगी, 50 - 22 कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया, 28। ठीक है, यानी कि आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू तो आ गई, अब इसको निकालना है आपको, ये निकालना है। ठीक है, यानी कि 28 और 22 की वैल्यू तो आपको आ गई, अब आपको ये निकालना है। तो देखो 4 + A, ठीक है, 4 + A का सम कितना है, C है। ठीक है, अब देखो, अब आप ये निकालोगे, C + D की वैल्यू कितनी है, 28 दिया है। ठीक है, और D + E की दिया है 22। ठीक है, अब यहां पर देखो 4 + A की वैल्यू क्या दिया है, 4 + A की वैल्यू है C और A + 6 की वैल्यू है D। ठीक है, और 6 + B की वैल्यू है E। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, ऐसे ही बस आपको फाइंड करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए किसका क्या सम है। ठीक है, 4 + A किसका सम है, C का है, A + 6 D का है, 6 + B E का है, बस हमने वही लिख दिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है, C + D की वैल्यू दी गई है 28 है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू 6 + C + D की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो एक काम करो, हम C + D की वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि इसमें A और A तो कॉमन है। ठीक है, तो एक काम करो, हमने पुट C वैल्यू, पुट C and D वैल्यू, ठीक है, पुट C and D वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो C की वैल्यू क्या है, देखो C + D = 28। C की वैल्यू क्या दी है, 4 + A। ठीक है, और D की वैल्यू क्या दी है बच्चों, A + 6। ठीक है, अभी कितना हो गया, 4 + 6 10 होता है, ये उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, A + A 2A हो गया।
ये हो गया 28 माइनस 10, कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 18। अब क्या करोगे 2a से, यानी कि a की वैल्यू अब कैसे आएगी 18/2 यानी कि 9 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू जब 9 आ गई तो b की वैल्यू भी अपने आप आ जाएगी, कैसे, ये देखो 6 + 9 के पास क्या है, ये देखो b कहां पर है, ये यहां पर है, 6 + b = e, ठीक है। अब यहां पर देखो 9 + 4 + 9 करोगे तो कितना आता है 13, 9 + 6 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आपको अब फाइंड करना है, ठीक है, 6 दिया गया है, ठीक है, अब आपको e फाइंड करना है, b फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे आ जाएगा, 22 - 15 कर दोगे अगर, 22 - 15, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर d की वैल्यू मिल गई है, e की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप फाइंड माइनस कर दोगे d को, ठीक है। 22 - 15 करोगे अगर, ये देखो सेकेंड इक्वेशन में आप क्या कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, d की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है, पुट कर दिया तो क्या आएगा, e की वैल्यू आ जाएगी, e की वैल्यू आपको निकालनी है, 22 - 15 कितना होता है 7 होता है, यानी कि e की वैल्यू आपकी क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। अब ये दोनों का सम क्या होता है, ये होता है, यानी कि आपको क्या आ गया 6 + 1 7 आ गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर हमको क्या निकालना है, देखो ये आपको निकालना है, ठीक है, 40 आपको पता नहीं है, ये आपका क्या है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ये f है, ठीक है, सॉरी 40 + e है, ठीक है, ये ले लो, ठीक है। अब बताओ 5 + a का सम क्या है, c है, और a + 7 का सम क्या है, d है, 7 + b का सम क्या है 9 है, और c + d का सम क्या है 40, ठीक है। अब यहाँ पर c + d की वैल्यू क्या दी गई है, आपको गिवन दी गई है, ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो अब आप क्या करो, c और d की वैल्यू पुट कर दो, किसमें, इस इक्वेशन में, ठीक है, यानी कि आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड हो गई, और ये आपकी क्या हो गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आपको पुट c एंड d वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। c की वैल्यू क्या है 5 + a प्लस d की वैल्यू क्या है a + 7 = 40, ठीक है। अब ये देखो 5 + 7 कितना होता है, कितना होता है 12 होता है, ठीक है, ये 2a हो गया, प्लस 40 - 12 कितना होता है, ये 28 28। अब a की वैल्यू कैसे आ जाएगी 14 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, तो 14 + 5 कितना होता है 19 होता है, ठीक है, ठीक है, 14 + 5 19 होता है, 14 + 7 कितना होता है 21, और 7 9 - 7 कर दो तो कितना आ गया, 7 प्लस कितना करोगे कि 9 आ जाए, ये दोनों का सम है ना, तो 7 + 2 करोगे, यानी कि कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों का सम आपको कितना आ गया 21 + 9 कितना होता है 31, ठीक है, यानी कि 14 + 5 कितना होना चाहिए 19, ठीक है, 21 + 19 करोगे कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 21 + 9 करोगे कितना आना चाहिए, यहाँ पर 30 आना चाहिए, 40 + 30 कितना होता है 70 होता है, ठीक है। तो ऐसे आपने ये वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए ये पहले नोट डाउन कर लो। अब यहां पर आपको बताना है, देखो 3 + 5 का सम करो कितना आता है 8 आता है, ठीक है। अब ये दोनों आपको निकालने हैं, ठीक है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, ये d और ये e, ठीक है। एक बात बताओ 3 + 5 8 हो गया, ठीक है, 5 + a c हो गया, a + b आपका 7 हो गया, ठीक है। अब यहां पर 8 + c d हो गया, और c + 7 e हो गया, ठीक है।
अब आप कैसे निकालोगे, जो डी और ई की वैल्यू है, ठीक है, जो डी और ई की वैल्यू वो क्या है, आपको यहाँ पर a प्लस बी कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है, और 5 प्लस ए दिया है आपको क्या, c दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, a की वैल्यू पुट कर सकते हो, a प्लस बी कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। तो a की वैल्यू ये हो गई। अब ये देखो d प्लस ई कितना दिया है, 35, ठीक है। तो यहाँ पर d प्लस ई का सम, ठीक है, तो यहाँ पर d प्लस ई का सम दिया है 35। तो d की वैल्यू आप क्या कर दो, 8 प्लस सी d की जगह, और e की जगह आप क्या रख दो, c प्लस 7 रख दो, ठीक है। तो कितना आ गया, 8 प्लस 7 15 होता है, c प्लस सी 2c, 35 माइनस 15 कितना होता है, 20, ठीक है। यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप c की जगह क्या रख दोगे, 10 रख दोगे, क्या रख दोगे, 10, ठीक है। अब यहाँ पर 10 रख दिया, यानी कि यहाँ पर 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब 5 प्लस 5 करोगे तो कितना होगा, 5 प्लस 5 10 होगा, और 5 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों का सम करोगे कितना आना चाहिए, यहाँ पर 18 आएगा, 10 प्लस 7 17, और ये दोनों का सम कितना आ गया, 35, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बस सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, पिरामिड सभी का बनाना है, ठीक है। चलो अब यहां पर बोल रहा है कि आपको कौन सा रिलेशनशिप ये नंबर्स के बीच में और आपको बॉटम रो एंड नंबर एट द टॉप के बीच में क्या मिल रहा है रिलेशनशिप। तो देखो अगर आप यहां पर लेते हो नंबर ए और बी, ठीक है, क्या लेते हो, ए और बी, तो आपको ऊपर वाला नंबर क्या मिलता है, ऊपर वाला नंबर आपको मिलता है a प्लस बी, क्या मिलता है, a प्लस बी, ठीक है। अगर यानी आप नीचे वाला नंबर लेते हो a और b, तो ये दोनों का सम क्या होता है, ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है, समझ में आया। अब आप देखो व्हाट अबाउट अ पिरामिड विथ 3 रो। अब 3 रो के लिए आपको बताना है, ठीक है, 3 रो यानी कि ये एक रो हो गई, ठीक है, इसको मैंने ले लिया a b c, ये दोनों का सम क्या होगा, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, और b प्लस सी। अब थर्ड रो कैसे आएगी, थर्ड रो वो कैसे आएगी, ये वो आएगी a प्लस बी कितना हो गया, 2b प्लस सी। तो ये आपको क्या है, 3 रो का रिलेशन है। तो समझ में आया कि जो ऊपर वाली रो होती है वो क्या होती है, नीचे वाले रो का सम होती है, 2 नंबर का क्या होती है, सम होती है, ये रिलेशन है आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको फिगर इट आउट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर विदाउट बिल्डिंग द एंटायर पिरामिड, अब आपको बिना पिरामिड पूरा बनाए हुए अब आपको क्या करना है, टॉप मोस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, टॉप मोस्ट नंबर फाइंड करना है, और बॉटम नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो जब बॉटम नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो बॉटम नंबर क्या होता है, 4 प्लस 13 कर दोगे, ठीक है, और फिर 13 प्लस 8 कर दोगे, यही होगा ना। तो आप क्या करो, देखो 4 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 8, यही करोगे, यही करोगे ऊपर वाले नंबर बनाने के लिए। तो एक बात बताओ, जो 13 2 बार आ ही रहा है तो हम इसको 2 इंटू 13 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, अभी हम बताते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 प्लस 2 इंटू 13 प्लस 8 कर देते हैं। तो कितना हो गया, 4 प्लस 26 प्लस 8, 4 प्लस 8 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 26 प्लस 4 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 प्लस 8 38, ठीक है। ये आपकी आ गई 3 रो आ गई, ठीक है, बिना हमें प्लस किए हुए, ठीक है। अब 7 प्लस 11, ठीक है, 7 प्लस 11, ठीक है, कितना होगा आपका ये 7 प्लस 11, 7 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 11, ऐसे करेंगे 7 प्लस 2 इंटू 11 प्लस 3, ठीक है, ये किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 प्लस 22 प्लस 3, ठीक है, 22 7 कितना होता है, 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 प्लस 22 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। ऐसे अब नेक्स्ट वाला करते हैं, 10 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 25, तो कितना हो गया ये, 14 टू 28 प्लस 25 प्लस 10 कितना हो, 35 होता है, यानी कि 28 प्लस 35,
कितना हो गया ये 5 8 कितना होगा 13, 1 कैरी 63। ठीक है, तो ये सभी आपके टॉप मोस्ट नंबर आ गए। ठीक है, बाकी हमने पूरा पिरामिड बनाकर देख लिया है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बस बताया था आपको। अब यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन बताना है, लिखना है टॉप मोस्ट रो ऑफ अ पिरामिड विथ 4 रोज इन टर्म्स। ठीक है, तो देखो 4 रोज बोला है, यानी कि एक रो ये हो गई। ठीक है, उसके ऊपर रो ये हो गई, उसके ऊपर रो ये हो गई और उसके ऊपर ये हो गई। ठीक है, यानी कि पहले वाले में है A B C D। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, ये A प्लस बी होगा। ठीक है, ये A प्लस बी होगा, पता तो है, B प्लस सी, और ये क्या होगा C प्लस डी। ठीक है, और ये A प्लस बी B प्लस सी, ये सभी का क्या होगा सम होगा। ठीक है, तो A प्लस 2B प्लस सी, ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया, इसको मैं यहां से 2B प्लस सी, ये वाला हो गया। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला बॉक्स आएगा। ठीक है, तो B प्लस सी, B प्लस 2C प्लस D। ठीक है, अब ये दोनों को प्लस करोगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, यानी कि A प्लस 2B प्लस B कितना हो गया A प्लस 3C। ठीक है, तो ये A प्लस 3C प्लस कितना हो गया 3D। ठीक है, 3B प्लस 3C प्लस D। ठीक है, ये आपका पूरा टॉप मोस्ट रो आएगी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। टॉप मोस्ट रो यानी कि आपके जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप कोई भी वैल्यू इस नंबर से निकाल सकते हो, A प्लस 3B प्लस 3C प्लस D। ठीक है, तो कैसे मिला है हमको, A B C D के कॉलम से। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर बिना इंटायर पिरामिड बनाए हुए अब आपको यहाँ पर टॉप मोस्ट नंबर फाइंड करना है। तो टॉप मोस्ट के लिए क्या फॉर्मूला अभी मैंने बताया है, A प्लस 3B प्लस 3C प्लस D। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यही फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में देख लो, A प्लस 3B प्लस 3C प्लस D, ये टॉप मोस्ट रो के लिए है। ठीक है, तो A कितना है हमारा 8 है, प्लस 3 इंटू B कितना है 19 प्लस 3 इंटू सी कितना है 21 प्लस डी कितना है 13। ठीक है, अब ये सभी को प्लस कर लो। ठीक है, ती कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, प्लस 3 9 27, 2 3 1 3 57 प्लस 21 3 से कितना होता है 3 1 3 3 2 6। ठीक है, प्लस 13। अब ये सभी को ऐड कर लो। ठीक है, तो कितना आ गया 57 63 प्लस 13 कितना होता है, कितना होता है 76 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 76 प्लस 8 कितना हो गया 84 प्लस 57 कितना हो गया, तो यहां पर कर लेते हैं 84 प्लस 57, 7 4 11, 1 कैरी 8 5 13 14 141। ठीक है, यानी कि टॉप मोस्ट नंबर कितना आएगा 141। ऐसे ही आप सेकेंड नंबर भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क है, बाकी थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, थर्ड वाले में क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, A प्लस 3B प्लस 3C प्लस D। ठीक है, यानी कि A कितना है 9 प्लस 3 इंटू B कितना है 7 प्लस 3 इंटू C कितना है 5। ठीक है, प्लस 11, तो A प्लस यानी कि 9 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 11, ये सभी को अब क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 21 प्लस 9 कितना हो गया 30 हो गया, 30 प्लस 45। ठीक है, 45 55 56, यानी कितना आ गया, ये टॉप मोस्ट नंबर इसका होगा 56। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको वेरोनिका फिबोनाची नंबर्स आपको क्या करने हैं, रिकॉल करने। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है 1 प्लस 2 का सम कितना हो गया 3 आ गया, 2 प्लस 3 का 5 हो गया, अब 3 प्लस 5 क्या होगा नेक्स्ट टर्म 8 होगा। ठीक है, तो यही हमको बताना था। ठीक है, प्रीवियस नंबर से क्या होता है, प्रीवियस नंबर का एडिशन होता है वेरोनिका नंबर। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, तो बस यही बताना है आपको। ठीक है, चलिए ये देख लो। अब यहां पर हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
इफ द फर्स्ट थ्री विरानका फिबोनाची नंबर्स आर रिटन इन द बॉटम रो, अगर फर्स्ट थ्री नंबर्स जो कि विरानका नंबर हैं वो क्या है, अगर बॉटम रो में, ठीक है, थ्री पिरामिड्स, थ्री रो हैं, ठीक है, मान लो थ्री रो हैं, ठीक है, तीन रो हैं, अब यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, तीन पिरामिड नंबर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट थ्री आपने विरानका नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं, अब बोल रहे हैं कि फिल इन द रेस्ट ऑफ द पिरामिड, अब आपको तीनों पिरामिड्स क्या करने हैं, तीनों रोज फिल करनी है, व्हाट नंबर से पेयर इन द ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, 1 + 2 करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, और फिर 2 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सॉरी 2 + 1 किया तो यहाँ पर कितना आया, 3 आया, अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपके फिबोनाची नंबर्स है, क्या है, विरानका फिबोनाची नंबर्स, यानी कि दो नंबर से क्या होता है, सम होता है, ठीक है, दो प्रीवियस नंबर से क्या होता है, नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है, सम होता है, ठीक है। अब अगर आप विरानका फिबोनाची नंबर्स को अगर आप ऐसे ही ऐड करते जाओगे तो क्या आएगा, आपको फिबोनाची नंबर ही टॉप मोस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आपको यही बोल रहा है कि आर दे ऑल विरानका फिबोनाची नंबर्स, क्या ये सभी विरानका फिबोनाची नंबर्स है, तो हाँ, क्योंकि ये सभी क्या है, प्रीवियस दो नंबर्स के ऐड हैं, क्या है, सम है, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर इन द पिरामिड एंड द नंबर एट द टॉप इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, वो जो नंबर रहेगा आपके टॉप में और पिरामिड में जो नंबर रहेगा वो आप उसके केस में क्या बोलोगे। सबसे फर्स्ट 4 विरानका फिबोनाची नंबर्स आर रिटन इन द बॉटम रो ऑफ अ 4 रो पिरामिड, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 आपको नंबर्स लिखने हैं रो में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 5, ठीक है, ये आपके पिरामिड हो गया लो मोस्ट में, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनका सभी का सम 2 + 1 कितना होगा, 3 3 + 2 5 5 + 3 8, ठीक है। अब आपको ऊपर वाला नंबर क्या आएगा, 3 + 5 8 5 + 8 13, ये दोनों का सम के कितना आ गया, 21 आया, कितना आया, 21 आया, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये सभी क्या है, फिबोनाची नंबर्स है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपको क्या है, फिबोनाची नंबर्स। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको 29 विरानका फिबोनाची नंबर्स आपको लिखने हैं बॉटम रो में। तो एक बात बताओ, अगर बॉटम रो में आप 29 पिरामिड लिखोगे, ठीक है, 29 विरानका फिबोनाची नंबर्स, तो वो कहाँ तक जाएगा, बहुत ही ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। तो आप कब तक पिरामिड बनाओगे, 28 रो आपकी बन जाएंगी ऐसे, तो इतनी सारी रो तो आप कब तक बनाओगे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, हम इतना बोल सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट 29 विरानका फिबोनाची नंबर्स लिखोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा विरानका फिबोनाची नंबर ही मिलेगा, क्या मिलेगा, टॉप मोस्ट में विरानका फिबोनाची नंबर्स ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, जो कि हमने यहाँ पर छोटे वैल्यूज के लिए भी देख लिया करके, ठीक है। तो ये आपको बताना था। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि द बॉटम रो ऑफ एन रो पिरामिड, अगर आप एन रो पिरामिड है यानी कि अनलिमिटेड, ठीक है, अगर एन रो पिरामिड है, कंटेन्स द फर्स्ट एन विरानका फिबोनाची नंबर, व्हाट कैन वी से अबाउट द नंबर इन द पिरामिड, तो हम उसके नंबर्स के बारे में पिरामिड्स में क्या कहेंगे। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द नंबर एट द टॉप, और उसके टॉप वाले नंबर को क्या कहेंगे। तो सीधी सी बात है, एक बात बताओ, अगर आपकी इसकी हम एन नंबर्स के पिरामिड की बात करें और वो क्या है, विरानका फिबोनाची नंबर्स हैं, तो फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं आपके, जो मैंने आपको बताया है, फिबोनाची नंबर्स अगर हैं आपके तो वो आपका क्या होगा, जो उसका टॉप मोस्ट नंबर होगा वो भी क्या होगा, वो भी विरानका फिबोनाची नंबर ही होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर वो चाहे क्या हो, एन ही नंबर क्यों ना हो, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये टॉपिक आज आपका यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें पढ़ेंगे हम कुछ ग्रिड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉइल क्लास के लिए आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।